राजकुमार की शादी एक कानी बूढ़ी औरत से क्यों हुई? आखिर क्या था 20 साल का पुराना राज? घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों से उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। महल में रहने वाला हर व्यक्ति जानता था कि राजा के दिल में कोई ऐसा राज दफन है जिसे याद करते ही उनकी आंखें भर जाती हैं। राजकुमार देव अब 25 वर्ष का हो चुका था। वीर, बुद्धिमान और दयालु। पूरे राज्य में उसकी शादी की चर्चा थी। दूर दूर के राज्यों से राजकुमारियों के रिश्ते आने लगे थे, लेकिन एक दिन राज्यसभा में राजा ने ऐसा ऐलान किया कि पूरा महल सन्न रह गया। राजा बोले, राजकुमार देव का विवाह किसी राजकुमारी से नहीं, बल्कि जंगल में रहने वाली एक कान्ही बूढ़ी औरत रामो से होगा। सभा में खामोशी छा गई। मंत्री घबरा गए, रानियां रोने लगी और राजकुमार देव स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, पिताजी आखिर ऐसा क्यों? लेकिन राजा ने सिर्फ इतना कहा, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वचन है। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, राजा पागल हो गए हैं। क्या किसी राजकुमार की शादी कभी बूढ़ी औरत से हुई है? उधर जंगल के किनारे रहने वाली रामो को जब यह खबर मिली तो उसने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और बोली, समय आ गया है, शादी का दिन आ गया है। रामो फटे पुराने कपड़े में झुकी कमर और एक आंख बंद किए महल पहुंची। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंची, महल की घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश में तेज बादल गरजने लगे। यह देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। राजकुमार देव भारी मन से उसके गले में वरमाला डाल देता है। जैसे ही विवाह पूरा होता है, रामो अचानक कहती है, राजा अब अपना वादा निभाने का समय आ गया है। राजा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। देव हैरान था, कौन सा वादा? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उस रात देव की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई महल के पीछे वाले पुराने मंदिर की ओर जा रहा है। वह चुपचाप पीछे गया। उसने देखा रामो अकेली मंदिर में खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने देव की रूह तक हिला दी। रामो की झुकी कमर सीधी हो गई, सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगे, झुर्रियां गायब हो गई। कुछ ही क्षणों में वहां एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। देव की आंखें फटी रह गई, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज आई, अभी श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। क्षण भर में रामो फिर बूढ़ी बन गई। देव सामने आ गया, तुम आखिर हो कौन? रामो की आंखों में आंसू आ गए। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले मौत के मुंह में छोड़ दिया था। देव स्तब्ध रह गया। 20 साल पहले राजा वीरेंद्र और रानी संतान के लिए तरस रहे थे। एक दिन जंगल में उन्हें एक महान साधु मिले। साधु बोले, तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी रक्षा के लिए तुम्हें एक कठिन वचन देना होगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने पास खड़ी एक छोटी सी लड़की की ओर इशारा किया। उसका नाम था रामो। साधु बोले, यह लड़की साधारण नहीं है, इसके भीतर दिव्य शक्ति है। जब तक तुम्हारा पुत्र 25 वर्ष का नहीं हो जाता, इसकी किस्मत तुम्हारे पुत्र से जुड़ी रहेगी। यदि तुम वचन तोड़ोगे तो श्राप पूरे राज्य को निगल जाएगा। राजा ने वचन दे दिया। कुछ महीनों के बाद रानी ने देव को जन्म दिया, लेकिन समय बीतता गया। राजा अपने वचन को भूलने लगे। उन्होंने रामो को जंगल में अकेला छोड़ दिया। जाते समय रामो रोती रही, राजा आपने वचन तोड़ दिया। उसी समय साधु प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, आज से यह लड़की बूढ़ी दिखाई देगी, एक आंख खो देगी और इसका श्राप तभी टूटेगा जब राजकुमार स्वयं इससे विवाह करेगा। राजा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देव सारी सच्चाई जान चुका था। उसे अपने पिता पर क्रोध भी आया और दया भी। रामो बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस श्राप खत्म हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए मैं चली जाऊंगी। लेकिन तभी मंदिर कांपने लगा, धरती फटने लगी। एक काली परछाई प्रकट हुई। वह बोली, श्राप अभी अधूरा है। राजा ने सिर्फ वचन नहीं तोड़ा, उन्होंने लालच भी किया था। सभी चौंक गए। परछाई बोली, राजा ने साधु द्वारा दी गई दिव्य मणि भी चुरा ली थी। राजा शर्म से सिर झुका लेते हैं। उन्होंने महल के गुप्त खाने से वह मणि निकालकर मंदिर में रख दी। जैसे ही मणि अपने स्थान पर पहुंची, पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया,
लेकिन तभी राजा अचानक जमीन पर गिर पड़े। साधु की आवाज़ गूंजी, हर कर्म का फल मिलता है, श्राप समाप्त होगा, लेकिन जिसने लालच किया उसे अपने कर्मों का दंड स्वयं भुगतना होगा। राजा की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने रोते हुए देव से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पाप किया, मुझे माफ़ कर दो। देव ने पिता को गले लगा लिया। अचानक रामू के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी बंद आंखें खुल गई। बुढ़ापा पल भर में गायब हो गया। अब उसके सामने वही दिव्य युवती खड़ी थी जिसे साधु ने बरसों पहले बचाया था। देव मुस्कुराया, अब तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है। रामू बोली, हाँ, लेकिन अब फैसला तुम्हारा है। यदि चाहो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुमसे दया करके विवाह नहीं किया था। आज मैं तुम्हें अपने दिल से स्वीकार करता हूँ। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। राजा ने भी चैन की सांस ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात मंदिर के दीवार पर एक पुराना संदेश चमक उठा। उस पर लिखा था, एक श्राप समाप्त हुआ है, लेकिन सूर्यगढ़ पर दूसरा संकट आने वाला है। देव और रामो एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कहानी से सीख यही मिलती है कि कभी भी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना चाहिए। लालच और स्वार्थ से लिया गया निर्णय वर्षों तक दुख देता है, जबकि सत्य, त्याग और विश्वास अंत में हर श्राप को भी समाप्त कर देते हैं।